हेलो गाइस, वेलकम टू बिल्ड करियर विद एएस। इस वीडियो में मैं सीटेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊंगी। इस वीडियो में हिंदी के 30 क्वेश्चन है। अब सीटेट एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम रह गया है, तो फिर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है, बताइए तार वाली भाषा का क्या अर्थ है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, ऑप्शन सेकेंड अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, ऑप्शन थर्ड संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना, ऑप्शन 4 मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियाँ अधिक सहायक हैं। बताइए कौन सी विधियाँ अधिक सहायक हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट कहानी, कथन और श्रुतलेख, ऑप्शन सेकेंड कविता, पाठ और भाषा प्रयोगशाला, ऑप्शन थर्ड है भूमिका निर्वाह, रोल प्ले और समाचार वाचन, ऑप्शन 4 है भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है, हमें बताना है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, ऑप्शन सेकेंड है विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, ऑप्शन थर्ड है भाषा के आलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, ऑप्शन 4 है मानवीय मूल्यों का विकास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भाषा के आलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। बताइए उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, ऑप्शन सेकेंड है छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, ऑप्शन थर्ड है छात्रों में आत्मविश्वास जगाना, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्या उद्देश्य है, ये सभी हैं। फर्स्ट छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, ये भी उद्देश्य है। ऑप्शन सेकेंड छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, ये भी उद्देश्य है। छात्रों में आत्मविश्वास जगाना। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी भाषा की परीक्षा में किसी विषय की सामान्य समझ की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑप्शन सेकेंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑप्शन थर्ड निबंधात्मक प्रश्न, ऑप्शन 4 ये सभी। तो बताइए सर्वाधिक उपयुक्त कौन से होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है। तो बताइए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना, ऑप्शन सेकेंड है छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना, ऑप्शन थर्ड है विषयानुकूल व प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना सिखाना,
ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। ये सभी सही हैं। तो क्या है, कौन कौन से उद्देश्य हैं? छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना, ये भी उद्देश्य है। 2 क्या कहता है? छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना, तो ये भी सही है। 3 क्या कहता है? विषयानुकूल व प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना, तो ये तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः यह किसका विचार है? तो बताइए ये किस मनोवैज्ञानिक के विचार हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है एल.एस. वाइगोस्की, ऑप्शन सेकेंड है इवान पावलोव, ऑप्शन 3 है नॉम चॉम्स्की, ऑप्शन 4 है जीन पियाजे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नॉम चॉम्स्की के विचार हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? बताइए किस ओर संकेत करता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना, ऑप्शन सेकेंड नियमों का अति सामान्यीकरण, ऑप्शन 3 भाषा प्रयोग में असावधानी, ऑप्शन 4 भाषा की समझ ना होना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, नियमों का अति सामान्यीकरण। क्या होना चाहिए था? मैंने की जगह मैं होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होता? मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, रेशमा 1 साल पहले असम से पंजाब आई। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करती है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट रेशमा को बार बार त्रुटियां बताने को कहेंगे, ऑप्शन सेकेंड उसे भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर देना चाहेंगे, ऑप्शन 3 है उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए, ऑप्शन 4 उसकी मातृभाषा का प्रयोग लक्ष्य भाषा पर नहीं पढ़ने देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, उसे भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण, हमें बताना जो सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट प्रतिलिपि, ऑप्शन सेकेंड अधूरी कहानी को पूरा करना, ऑप्शन 3 है कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, ऑप्शन 4 है आंखों देखी घटनाओं को लिखना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रतिलिपि सबसे कम महत्वपूर्ण है लेखन कुशलता के विकास में। क्वेश्चन नंबर 11 है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं बताइए। इसके ऑप्शन है, उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, ऑप्शन सेकेंड उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, ऑप्शन 3 है वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, ऑप्शन 4 है वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब की बार बताना है हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, ऑप्शन सेकेंड केवल अक्षर पहचान, ऑप्शन 3 है तेज गति से पढ़ना, ऑप्शन 4 है संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना।
क्वेश्चन नंबर 13 है, सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह इस ओर संकेत करता है। बताइए यह किस ओर संकेत करता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता। ऑप्शन सेकंड, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। ऑप्शन थर्ड, सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती। ऑप्शन फोर, यह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुनीता अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। सुनीता का उद्देश्य है, बताइए सुनीता का क्या उद्देश्य है जो वो अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले आती है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, अपने कक्षा प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना। ऑप्शन सेकंड, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। ऑप्शन थर्ड है, बच्चों को रोज़मर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना। ऑप्शन फोर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 15 है, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। बताइए। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन फर्स्ट स्वरागम, ऑप्शन सेकंड स्वरभक्ति, ऑप्शन थर्ड स्वरलोप, ऑप्शन फोर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड स्वरभक्ति। शक्ति को शक्ति कहना स्वरभक्ति उच्चारण दोष है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 25 तक गद्यांश है। तो अब गद्यांश को पढ़ते हैं और आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए तो फिर गद्यांश स्टार्ट करते हैं। अपने प्रजातंत्रात्मक देश में हम अपने मताधिकार का प्रयोग करते ईमानदार एवं देशभक्त जनप्रतिनिधि का चयन कर देश को जाति संप्रदाय तथा प्रांतीयता की राजनीति से मुक्त कर इसके विकास में सहयोग कर सकते हैं। जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अंधविश्वास, छुआछूत इत्यादि कुरीतियाँ जो देश के विकास में बाधा है इत्यादि को दूर करने में अपना योगदान कर हम देश सेवा का फल प्राप्त कर सकते हैं। अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, व्यभिचार एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़कर हम अपने देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। हम समय पर टैक्स का भुगतान कर देश की प्रगति में सहायक हो सकते हैं। इस तरह किसान, मजदूर, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, चिकित्सक, सैनिक और अन्य सभी पेशेवर लोगों के साथ साथ देश के हर नागरिक द्वारा अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करना ही सच्ची देशभक्ति है। नागरिकों में देश प्रेम का अभाव राष्ट्रीय एकता में बड़ी बाधा के रूप में कार्य करता है, जबकि राष्ट्र की आंतरिक शांति तथा सुव्यवस्था और दुश्मनों से रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। यदि हम भारतवासी किसी कारणवश छिन्न भिन्न हो गए तो हमारी पारस्परिक फूट को देखकर अन्य देश हमारी स्वतंत्रता को हड़पने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार अपनी स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है और राष्ट्रीय एकता बनाए रखना तभी संभव है जब हम देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। जो राष्ट्र संगठित होता है उसे ना कोई तोड़ सकता है और ना ही कोई उसका कुछ बिगाड़ता है। वह अपनी एकता एवं सामूहिक प्रयास के कारण अग्रसर रहता है। अतः हमारा कर्तव्य है कि सब कुछ न्यौछावर करके भी हम देश के विकास में सहयोग दें ताकि अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का सामना कर रहा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। अंततः हम कह सकते हैं कि देश सर्वोपरि है। चलिए आप लोगों ने गद्यांश को पढ़ लिया होगा। आप गद्यांश के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से
किसकी चर्चा देश प्रेम के एक रूप के तौर पर नहीं की गई है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए ईमानदार एवं देशभक्त जनप्रतिनिधि का चयन करना। ऑप्शन सेकेंड, देश को जाति संप्रदाय तथा प्रांतीयता की राजनीति से मुक्त करना। ऑप्शन थर्ड, अपने हित को सर्वोपरि समझना। ऑप्शन फोर, अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, व्यभिचार एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, अपने हित को सर्वोपरि समझना। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, देश प्रेम। ऑप्शन सेकेंड, नागरिकों में देश प्रेम का अभाव। ऑप्शन थर्ड, अंधविश्वास एवं छुआती। ऑप्शन फोर, जात प्रथा एवं दहेज प्रथा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, नागरिकों में देश प्रेम का अभाव। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है? क्यों है बताइए। इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, केवल स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। ऑप्शन सेकेंड, जाति प्रथा एवं दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए। ऑप्शन थर्ड, अंधविश्वास एवं छुआछूत की समाप्ति के लिए। ऑप्शन फोर, स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर, स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रस्तुत गद्यांश में किस पेशेवर की चर्चा नहीं की गई? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, चिकित्सक। ऑप्शन सेकेंड, शिक्षक। ऑप्शन थर्ड, समाज सेवक। ऑप्शन फोर, किसान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, समाज सेवक की चर्चा नहीं की गई। क्वेश्चन नंबर 20, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा होगा? कौन सा होगा? इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, देश प्रेम। ऑप्शन सेकेंड नीचे, देश का विकास। ऑप्शन थर्ड, हमारा कर्तव्य। ऑप्शन फोर, राष्ट्रीय एकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देश प्रेम सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। क्वेश्चन नंबर 21, इत्यादि का संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का क्या संधि विच्छेद होगा? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, इति धन आदि। ऑप्शन सेकेंड, इत्य धन आदि। ऑप्शन थर्ड, इत्य धन अधि। ऑप्शन फोर, इति धन आदि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इति धन आदि। इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 22, प्रगति के पथ पर अग्रसर रहना, इसका क्या मतलब है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, सुगठित राष्ट्र। ऑप्शन सेकेंड, संगठित राष्ट्र। ऑप्शन थर्ड, सुव्यवस्थित राष्ट्र। ऑप्शन फोर, अव्यवस्थित राष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, संगठित राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वोपरि है, बताइए क्या सर्वोपरि है? ऑप्शन फर्स्ट, देश। ऑप्शन सेकेंड, राज्य। ऑप्शन थर्ड, परिवार। ऑप्शन फोर, व्यक्तिगत जीवन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देश सर्वोपरि है। क्वेश्चन नंबर 24, अग्रसर का तात्पर्य है। अग्रसर का क्या तात्पर्य है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, आगे की ओर बढ़ना। ऑप्शन सेकेंड, आगे नहीं बढ़ना। ऑप्शन थर्ड, आगे बढ़ना। ऑप्शन फोर, आज्ञाकारी होना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आगे की ओर बढ़ना। अब क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर 30 तक पद्यांश है। चलिए तो पद्यांश को ध्यान से पढ़िए और फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हारा हूँ 100 बार गुनाहों से लड़ लड़ कर, लेकिन बारंबार लड़ा हूँ मैं उठ उठ कर, इससे मेरा हर गुनाह भी मुझसे हारा। मैंने अपने जीवन को इस तरह उबारा, डूबा हूँ हर रोज़ किनारे तक आ आकर, लेकिन मैं हर रोज़ उगा हूँ जैसे दिनकर, इससे मेरी असफलता भी मुझसे हारी। मैंने अपनी सुंदरता इस तरह संवारी। चलिए पद्यांश को पढ़ लिया होगा, आप पद्यांश के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 25 है, कवि ने अपनी असफलताओं पर विजय कैसे पाई है? ऑप्शन है इसके ऑप्शन फर्स्ट, संघर्ष ना करके। ऑप्शन सेकेंड, निरंतर संघर्ष करके। ऑप्शन थर्ड,
सुंदर बनकर। ऑप्शन 4 गुनाहों से लड़कर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 निरंतर संघर्ष करके कवि ने अपनी असफलताओं पर विजय पाई। क्वेश्चन नंबर 26 है किनारे तक आकर डूबने का अर्थ है। क्या अर्थ है किनारे तक डूबने का अर्थ? ऑप्शन 1 काम तमाम होना। ऑप्शन 2 प्रयत्न व्यर्थ करना। ऑप्शन 3 सफलता के समीप होकर भी सफल ना होना। ऑप्शन 4 हार जाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सफलता के समीप होकर भी सफल ना होना। क्वेश्चन नंबर 27 कवि सूर्य का उदाहरण देकर क्या बताना चाहता है? ऑप्शन 1 हार के बाद फिर संघर्ष करना। ऑप्शन 2 संघर्ष में सुखों का प्रकाश फैलाना। ऑप्शन 3 क्रोध में आकर आग बरसाना। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कवि सूर्य का उदाहरण देकर क्या बता रहा? हार के बाद फिर संघर्ष करना। क्वेश्चन नंबर 28 कवि ने अपना जीवन कैसे संवारा है? ऑप्शन 1 जीत कर। ऑप्शन 2 खुश रहकर। ऑप्शन 3 सूर्य की तरह चमक कर। ऑप्शन 4 हार ना मानकर निरंतर संघर्ष करके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 कवि ने अपना जीवन हार न मानकर निरंतर संघर्ष करके संवारा। क्वेश्चन नंबर 29 उठ उठ में अलंकार है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 अनुप्रास। ऑप्शन 2 पुनरुक्त प्रकाश। ऑप्शन 3 उपमा। ऑप्शन 4 रूपक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पुनरुक्त प्रकाश है उठ उठ में अलंकार। क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है असफलता में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बताइए असफलता में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन 1 ता। ऑप्शन 2 अस। ऑप्शन 3 लता। ऑप्शन 4 आ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ उपसर्ग है असफलता में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।